हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 के जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं और आज हम करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहली वाली वीडियो में। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 21। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये लिखा हुआ है 256 की पावर 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09। अब हमने एक फॉर्मूला सीखा है a की पावर m इंटू a टू द पावर n। तो पावर्स को क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। क्लियर? बेस सेम तो पावर क्या होंगी, प्लस। तो ये हो गया 256 टू द पावर 0.16 प्लस 0.09। तो ये हो गया 256 टू द पावर 0.25। 16 में 9 ऐड करेंगे तो 0.25 आएगा। ओके, तो ये हो गया 256 टू द पावर, अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो यहाँ पर आएगा 25/100। क्लियर? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 256, 25 वन द 25, 25 फोर द, ओके। ऐसा करते हैं हम 256 का प्राइम फैक्टर बना लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 वन द 2, 2 द 4, 2 8 द 60। फिर 2 से करा तो कितना हो गया, 2 6 जा 2 4 द, फिर 2 से करा 3 2, फिर 2 से करा तो ये आ गया 16, फिर 2 से करा ये आ गया 8, फिर 2 से करा ये आ गया 4, फिर 2 से करा ये आ गया 2, फिर 2 से करा ये आ गया 1। ओके, तो ऐसा करते हैं, मैं इसको इस नंबर को किसकी पावर 4 लिख सकता हूं, तो 2 टू द, तो ये हो गया 4 की पावर 4। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 4 की पावर 4 होल टू द पावर 1/4। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है a की पावर m और उसकी पावर n। तो पावर्स को कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4 टू द पावर 4 इंटू 1/4। दिस वन कैंसिल बाय दिस होल वन, वी विल गेट 4 टू द पावर 1 मींस 4। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 3/5 होल टू द पावर 3 इंटू 5/3 होल टू द पावर 5। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। ओके, अब यहाँ समझते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो पावर्स हो जाती है माइनस। तो सीधी सी बात है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या होगी, माइनस। और ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आना चाहिए था 5। ओके, तो ये हो गया। देखो समझना, पहले इसकी बात करते हैं। ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर क्या होगी, माइनस। तो 5 की पावर 5 माइनस 3, इसको नीचे ले आते हैं तो भी क्या होगा, माइनस ही होगा। इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है, नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा 5 की पावर 2 और ये आएगा 3 की पावर 2। 5 की पावर 2 स्टैंड फॉर 25 और 3 की पावर 2 स्टैंड फॉर 9। ओके, चेक कर लेते हैं। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7। सिंपल शब्दों में बोलूं तो इन्होंने बोला अगर हम 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितनी डेसिमल की कितनी डिजिट बाद जो इसके डिजिट्स होंगे वो बार बार रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो वो तो हम चेक करना पड़ेगा हमें। तो मैंने 5 को अंदर लिखा और 7 को बाहर। हम किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 को 7 से। ओके, 7 के टेबल में 5 नहीं आता, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या करा, एक डेसिमल ले लिया। एक डेसिमल मिलने पर हर बार एक जीरो फ्री आती है। 7 7 दा कितना हो गया, 49, माइनस करा 1 आ गया। ओके, एक डेसिमल पर हर बार एक जीरो फ्री, तो यहाँ पर आ गया 7 1 दा 7, कितना आ गया 3। फिर आएगा 7 4 दा 28। ओके, एक जीरो तो हर बार फ्री होती है, छोटी क्लासेस में सीखा है। 10 में से 8 गया तो 2, फिर वही एक जीरो फ्री ले सकते हैं। ओके, 7 2 दा 14, कितना आ गया 6। 7 8 दा 56, कितना आ गया 4। ओके, 7 5 दा 35, कितना आ गया
5। आपने एक चीज नोटिस करी, हमने क्वेश्चन 5 से ही स्टार्ट करा था, घूम फिर कर हमारा आंसर 5 पे ही आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कि अब सारे डिजिट्स दोबारा क्या होगी, रिपीट होगी। तो कहने का मतलब है इसका आंसर होगा 0.714285, देन ये सब डिजिट्स रिपीट होनी है। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट होंगी, तो 6 डिजिट्स। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है 24, शॉर्ट आंसर टाइप, फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स। ओके, 24 में लिखा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। इस नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे समझना, पहले तो इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, देखते हैं। 5 वन द 5 पॉइंट, कितना बचा 2, 5 फॉर द 20, 1.4 आया। अब 1.4 तो ये इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड प्लस इन्फिनिटी, 0 1 2। अब 1.5 यहाँ होता है, मान लेते हैं ये है, ओके, माइनस 1.5, तो 1.4 कहीं यहाँ होगा, दैट इज कॉल्ड, ये आ गया -1.4। क्लियर? और ये जो प्रॉब्लम है √3 रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, ओके, ये हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में कर लिया है, देन इसको वहां से कर लेना। ओके, क्योंकि यहाँ पर अब कंपास, डी पेंसिल, रबर शार्पनर का यूज करना पड़ेगा तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो इसलिए इसको वहां से कर लेना। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने जिसमें लिखा हुआ है 2x + 3 और ये कोने में 3 लिखा है। ओके, इस कोने का 3 का मतलब होता है ये 2x + 3 की पावर 1/3 है। अगर कोने में 2 होता तो मैं 1/2 लिखता, 5 होता तो 1/5 लिखता। क्लियर? ओके, तो ये हो गया 2x + 3। अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर पावर कभी भी 1/3 हो तो यहाँ पर आके क्या बन जाएगी 3, यहाँ पर 1/2 हो तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1/5, देन यहाँ पर जाकर 5 की पावर 5 बन जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 2x + 3 = 5 की पावर 3 कितना होता है 125। तो ये हो गया 2x = इधर पॉजिटिव है, इधर के नेगेटिव होगा तो ये आएगा 122। देन द वैल्यू ऑफ x वी विल गेट इज इक्वल टू 2 6 2 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26। ओके, इसमें लिखा है एक्सप्रेस द मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारे पास, ओके, इसको रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पी। सिंपल शब्दों में बोले तो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, लेट x = हो गया 1.27 एंड 27 के ऊपर बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.2727, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका मतलब होता है ये दैट इज कॉल्ड बार, और बार मतलब होता है मैनी ऑफ टाइम्स हम इस वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं। क्लियर? अब हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा था इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा, ओके, कहने का मतलब है अगर एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 100 और 3 के ऊपर होगा तो 1000। तो यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 बोथ साइड। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड 100x, एंड 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2 डिजिट बाद आ जाएगा डेसिमल, तो ये आएगा 127.27, और कितना भी रिपीट कर सकते हैं हम 27 को। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो ये कितना है 100x और वो भी x है, यह है 127.2727 माइनस 1.2727। ओके, 100x में से x क्या, तो ये आ गया 99x। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, ये भी 4 है, तो ये पूरा तो कट जाएगा, तो ये आएगा 127 में से 1 गया तो 127,
6, then the value of x we will get is equal to 1 to 6 divided by 99. 9 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं, 9 1 9, ओके कितना बचा 3, 9 4 36, ये बचेगा 11। फाइनल आंसर आ गया 14/11। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। समझते हैं कैसे करें। ओके, क्वेश्चन में लिखा है √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √80 प्लस √48 माइनस √45 माइनस √27। ओके, इसको तो मैंने सेम लिख दिया, √5 प्लस √3। अब देखो इन सारे नंबर्स को एलसीएम लेके ब्रेक कर सकते हैं। अगर एलसीएम लेके तो ब्रेक हो ही जाएगा। ओके, थोड़ा सोच के कर सकते हैं तो वो करते हैं। तो हम 80 को लिख सकते हैं 16 इंटू 5। एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले सकते हैं। ओके, मैं इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ब्रेक कर रहा हूँ। 48 को बोल सकते हैं 16 इंटू में 3, इसको बोल सकते हैं 9 5 45, और इसको बोल सकते हैं 9 3 27। ओके, तो ये आ गया मेरे पास √5 प्लस √3। ओके, जिसको तोड़ने नहीं आता, ब्रेक नहीं करने आता, वो क्या करेगा, एलसीएम ले लेना। 16 का रूट होता है 4, अंदर बचेगा 5। 16 का रूट हो गया 4, अंदर बचेगा 3। क्या गया 3। 9 का रूट हो गया 3, अंदर बचेगा 5। यहाँ पर भी 9 का रूट हो गया 3, अंदर बचेगा 3। ओके, अब एक इसको लिख दिया मैंने √5 प्लस √3। देखो इन दोनों की फैमिली सेम है। ओके, रूट वाला जो नंबर है वो क्या है, सेम। अगर 4√5 में से 3√5 जाएगा तो कितना आएगा 1√5, और 1 हम लिखते नहीं है, मिस √5 बचेगा। अब बारी इन दोनों की, 4√3 में से 3 रूट जाएगा तो कितना बचेगा 1√3। 1√3 बोले तो ओनली √3, कितना आ गया आंसर 1। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। Which of the following rational number will have a terminating decimal expansion or non terminating या recurring decimal expansion? इनमें से किसका decimal expansion terminating या non terminating recurring decimal expansion है? तो बात करते हैं एक ही, इसको ऐसा करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 के टेबल से काट देते हैं। 5 10 15, 5 से काटेंगे तो आएगा 5 1 5 5 10, कितना 5 7 35, तो ये आएगा 27/10। 27/10 को मैं बोल सकता हूँ 2/7। तो ये तो बस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं पहले। ओके, अब बारी इसकी। ओके, समझते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और ये आएगा 3 की पावर 3 बोले तो देखो ऐसे लिख लेते हैं इसको, 5 इंटू 5 और 3 की पावर 3 को 3 इंटू 3 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 5 इंटू में, तो 27 को बोल सकते हैं 3 इंटू में 3 इंटू में 3। ये 3 से 3 बार कट गया, 2 5 से 2 5 कट गया, फाइनली आया हमारे पास 1/10, और 1/10 को बोलेंगे 0.1, मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें दिया है 4/11। ओके, 4 को 11 से डिवाइड करना है, तो ऐसा करते हैं, इसको तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 11 के टेबल में 4 नहीं आता तो मैंने क्या ले लिया, एक डेसिमल लेने पर एक 0 फ्री। 11 3 33, कितना आ गया 7 आ गया। ओके, एक 0 तो फ्री मिलता ही है। 11 6 66, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 6 गया तो 4। जहां से स्टार्ट किया था वही आ गया, इसका मतलब अब 3 और 6
मैनी ऑफ टाइम्स क्या होंगे, रिपीट होगा। तो मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ 0.36 और इसके ऊपर बार। तो ये कौन सा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब बात करते हैं इसकी 55 को 9 से डिवाइड करते हैं। ओके, ऑलरेडी कर पहले यहां पर करके देख लेते हैं। 55 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 दा 45 और 9 6 जा 54, सॉरी 9 6 जा कितना होता है, 9 6 जा 54, ये माइनस करा तो ये आ गया 1, एक डेसिमल लेने पर हर बार एक जीरो फ्री, 9 1 दा 9, कितना बचा 1। ओके, यहाँ पर आ नहीं रहा है तो इसको साइड में करना पड़ेगा पहले। फिर एक डेसिमल लेने पे एक जीरो फ्री। ओके, 9 1 दा 9। देखो अब एक चीज नोटिस करें, हर बार 9 1 दा सॉरी 9 1 दा 9 आएगा, फिर माइनस करूंगा फिर 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो 1 आया इसके बाद मैं इसको नहीं कर सकता, क्योंकि अब बार बार क्या रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा 1। ओके, तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया नॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 6.1 देन इसके ऊपर बाहर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर एक बार आंसर चेक भी कर लेता हूं। ओके, और ये डी है, गलती हो गई थी, बी लिखा हुआ है, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्लासिफाई द नंबर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें ये बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले से। देखो ये जो है शॉर्टकट में लिखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टी स्टैंड फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात करते हैं बी, ये भी जिसके पीछे डॉट डॉट ना डला हो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब बात करते हैं इसकी। देखो 142857 लिखा है, इसमें 142857, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.142857 देन उसके ऊपर बार। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, सॉरी गलत बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब बात करते हैं इसकी, इसमें लिखा है 502500। ओके, तो देखो ये बिल्कुल भी मैच नहीं करा, पहले एक बार देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। पहले यहाँ पर लिखा था 50, इसको भूला, फिर लिखा है 2500 फिर लिखा है 2। तो मतलब ये देखो अब 2 के बाद मतलब यही आने वाला है, तो ये मतलब हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। चेक कर लेते हैं पहले एक बार आंसर इसका डी का। ABCD 29 है ना, हाँ एक्चुअली इसको डाला गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, रीजन क्या है, क्योंकि ये देखो रिपीट नहीं हो रहा है, ये पहले कितना था 50 और इतना अगर मैं पढ़ूं और इसको आगे पढ़ूं तो ये सेम नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कि इसके बाद क्या आएगा। क्लियर ना, 2 के बाद जरूरत होना है कि 5 ही आए, कुछ और भी आ सकता है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। अब बात करें ए की, जिसके ऊपर बार डला होता है, ये कौन सा नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रिपीटिंग होता है, तो ये चेक कर लेते हैं। ओके क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 30। समझते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें ये बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल। तो पहली बात मैं इसको यहीं पर ही लिख देता हूँ। देखो 43 को मैं अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो आंसर आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा। ओके लेके चेक कर लेना। तो ये आएगा 7√7। ओके जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आता है, अंदर बचेगा 7 बचेगा। तो ये पूरा कटेगा, आंसर आएगा 1। 1 कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है। तो ये आ गया रैशनल। ओके अब बात करें बी की। ओके तो बी को क्या लिख सकते हैं समझते हैं। सॉल्व कर लेते हैं बी को। यहाँ पर ये लिखा है 5 + 2√23 माइनस √25 प्लस √92। तो ये आएगा 5 + 2√23 माइनस माइनस में रहेगा 25 का रूट होता है 5, माइनस में रहेगा माइनस आ गया। 92 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 से करेंगे तो कितना हुआ 2 4 द 8, 2 6 द 12, फिर 2 से करा 23, फिर 2 से 23 से करना पड़ेगा, 23 से करने पर ये है। तो सीधी बात है जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा, अंदर बचेगा 23। ओके ये तो इससे कट गया, अगर ये भी इससे कट गया, फाइनली आंसर आ गया 0 को 0/1 बोल सकता हूँ। और 0/1 बोले तो रैशनल नंबर, मतलब बी जो है वो रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं सी की। मैं इसको लिख सकता हूँ 36 इंटू 10। ओके 36 का तो हो गया 6, अंदर बचेगा 10, जिसका पूरा पूरा देखो अगर रूट हल्का सा भी बच जाए, अगर जिसका कंप्लीटली रूट सोल्व नहीं होता है वो कौन सा होता है? ये रैशनल है, ये रैशनल है। अगर एक भी नंबर इरेशनल है तो फाइनल आंसर इरेशनल है। ओके 22/7 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। ये तो पता ही है p/q की फॉर्म में। और पाई जो होता है ना ये थोड़ा भेजे में डालने वाली बात है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर की कैटेगरी में आता है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसको और इसको ऐड करना है तो करते हैं। लिखा हुआ है √125 प्लस 2√27 में प्लस करना है -5√5 माइनस √3। 25 को 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू में 5, 9 3 द 27 प्लस माइनस ये हो गया -5√5 प्लस माइनस माइनस √3। 25 का हो गया 5, अंदर बचेगा 5, 9 का हो गया 3, अंदर बचेगा 3। ओके तो ये एक बार लिख देते हैं इसको 5√5 प्लस 3 टू द 6√3 माइनस 5√5 माइनस √3। इससे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 6√3 में से 1√3 जाएगा तो कितना आएगा 5√3। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसका सेकंड पॉइंट करेंगे अब हम बी। क्या लिखा है? मल्टीप्लाई करना है -√3 प्लस √5, मल्टीप्लाई करना है इसको 7 प्लस √3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -21। इसको इससे करेंगे -3√3, इसको इससे करेंगे +7√5, इसको इससे करेंगे √a√b, तो होता है आंसर √ab। ओके तो ये आएगा -21 माइनस 3√3 प्लस 7√5 प्लस √5√3, तो कितना हो गया √15। क्लियर। चलो
अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सेम रूट वाला कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब ये सॉल्व नहीं होगा। इसका रूट 15 है, ये भी किसी के साथ प्लस नहीं होगा क्योंकि अगर रूट के अंदर वाला सेम होता है नंबर तो ही प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। क्लियर। अब सी, डिवाइड करना है किसको, डैश बाय 3, मतलब 2√216 माइनस 3√27 बाय 3, इसको इससे डिवाइड करना है। कैसे करेंगे समझते हैं। अब 216 का फैक्टर नहीं बनाने आता तो ऐसा करते हैं, बना लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 10 द 20, 2 8 द 60, फिर 2 से करा, 2 5 द 2 4 द, फिर 2 से करा, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 से करा, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ओके, तो ये आ गया 2। ओके, जिसके पेयर बनते हैं वो उनको बाहर निकालो। ये वाला 2 तो ये था, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया। अंदर कौन बचा, 2 3 द 6 माइनस 27 को लिख सकता हूँ 9 3 द 27। ओके, डिवाइडेड बाय 3। इस देखो, इस पूरे में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 2 to the 4√6 माइनस, ये 3 तो बाहर आ गया था, 9 का रूट कितना बचेगा, 3 आ गया, फिर दोबारा ये से कट गया तो आंसर आएगा 4√6 माइनस 3√3। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। ओके, अच्छा लास्ट था ना, हाँ आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। इसमें लिखा है इफ डैश इक्वल टू डैश देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 इंटू पी प्लस क्यू। ओके, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो समझते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 3 + 2√5, 3 - 2√5 इक्वल टू पी प्लस क्यू √5। तो ये लिखा 3 + 2√5 डिवाइड बाय 3 - 2√5। नीचे वाले का साइन चेंज करा। ओके, नीचे वाले का साइन चेंज करके जो नंबर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। p प्लस क्यू रूट 5, a प्लस बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का और a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी का से a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर फॉर √5 का 5, तो ये आएगा p प्लस क्यू रूट 5। 3 का स्क्वायर आ गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √5 का 5 प्लस 2 3 द 6, 6 2 द 12√5 डिवाइडेड बाय 9 - 5 फॉर द 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, p प्लस क्यू रूट 5। ओके, तो ये आएगा 9 5 फॉर द कितना हो गया 20, ये आ गया -11 इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 5। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये आएगा 29। ओके, प्लस 12√5 डिवाइडेड बाय -11 इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 5। एक बार -11 को इसके नीचे रख दिया, -29/11 आ जाएगा। एक बार -11 को इसके नीचे -12√15/11 इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 5। ऑन कंपेयरिंग
रैशनल एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रैशनल और इरेशनल पार्ट को कंपेयर कर रहा हूँ। जिसके पास रूट वाला नंबर नहीं होता है, मतलब जिसका रूट सॉल्व नहीं होता है, उसको रैशनल, मतलब ये नंबर किसके बराबर होगा, ये रैशनल नंबर है, रैशनल वाले को रैशनल वाले के बराबर करा, और ये देखो इसके पास रूट वाला नंबर है और ये रूट सॉल्व नहीं होगा, और इसके पास भी रूट वाला नंबर है, ये रूट सॉल्व नहीं होगा, तो इसको इसके बराबर कर देते हैं। अगर मैं इसको इसके बराबर करूंगा, रूट 5 से रूट 5 कटेगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी बचेगी, -12/11। आंसर अभी आया नहीं है, आंसर में हमसे पूछा था 11 इंटू पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो ये हो गया 11 इंटू पी की वैल्यू है -29/11, क्यू की वैल्यू है -12/11। ओके, तो यह आएगा 11, नीचे से ये आ गया -29 और -12 बट्टे में 11, तो ये से कट गया, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 और 2 11, तो 3 और 1 4। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, लिखा है 25 टू द पावर 5/2 इंटू 81 टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 125 टू द पावर 2/3 इंटू में 27 टू द पावर 2/3 इंटू में 8 टू द पावर 4/3। 25 को किस नंबर की पावर में 2 बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 5 की पावर 2। यहाँ पर 81 को किस नंबर की पावर 4 बोल सकते हैं, तो ये बोल सकते हैं 3 की पावर, डिवाइडेड बाय 124 को किस नंबर की पावर 3 बोल सकते हैं, तो ये आएगा 5 की पावर 3, और 27 को 3 की पावर 3 बोल सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 और 4/3। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a की पावर m और उसकी पावर n, तो पावर्स को कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। ओके, तो ये इससे कट गया, मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 5 इंटू में 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 2 इंटू में ये 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 4। ओके, अब समझते हैं इसको, चेक कर लेते हैं पहले, गलत तो नहीं लिख गया ना कुछ। ओके, ऐसा करते हैं 5 की पावर 5 की पावर 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो ऊपर आके क्या होगा, माइनस आएगा, तो फॉर्मूला लगेगा a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो पावर हो जाता है a की पावर m माइनस n, तो ये आएगा 5 की पावर 5 माइनस 2, ये तो हो गया सॉल्व। ओके, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये नीचे आएगा तो कितना होगा, माइनस होगा, तो 3 की पावर 2 माइनस 1, और नीचे कुछ और भी लिखा है 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को हम बोलते हैं 16। ओके, तो ये आएगा 5 की पावर 3 और ये नीचे आ जाएगा 3 इंटू में 16, 5 की पावर 3 होता है 125, 16 3 दा 48। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, थर्टी टू द पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू ए टू द पावर x माइनस 5। ओके, ये दिया हुआ है हमें, तो मैं 32 को ओके क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। जिसको नहीं समझ आ रहा वो क्या करेगा, एलसीएम ले लेना 32 का, ओके, या फैक्टर बना लेना, बात वही है। तो ये आएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और पहले से पावर डाला हुआ है x माइनस 5। ओके, तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला आता है a की पावर m और उसकी पावर n, तो पावर्स को कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। क्लियर, तो ये हो गया 2 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 टू द
5 टू द आएगा 10x, 5 5 द 25। ओके, तो ये 2 की पावर 2 इंटू में इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3x, 3 को इससे करा 3x, 3 को इससे करा 15। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है a की पावर m और a की पावर n, तो बेस सेम होता है तो पावर्स को क्या कर लेते हैं हम लोग प्लस। तो ये फॉर्मूला यहाँ लग रहा है 2 की बेस सेम पावर को क्या करेंगे प्लस, 2 प्लस 3x माइनस 15, तो ये आ गया 2 की पावर 10x माइनस 25। तो 2 की पावर 10x माइनस 25 इज इक्वल टू, तो ये आएगा 2, तो ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे -12 प्लस 3x। नाउ बेस को अगर मैं कंपेयर करूं, इसको इससे काट दिया तो ये आएगा 10x माइनस 25 इज इक्वल टू -12 प्लस 3x, तो ये आएगा 10x प्लस 3x से इधर के माइनस 3x हो गया, इधर माइनस से इधर के कितना हो गया प्लस, तो ये आएगा 7x और ये आएगा, ओके ये -12 था, सॉरी गलती होगी, ये आएगा 13 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 13/7। चेक कर लेते हैं। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया था इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा। 15 में से 2 जाएगा तो 13 आएगा, गलती से मैंने 12 लिख दिया था। ओके, तो यहाँ पर भी गलती हो गई। -13 प्लस 25, तो आंसर आएगा 12, तो ये आएगा 12/7। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, ये दिया हुआ है 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37 प्लस 2 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37। इस प्रॉब्लम को करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। लेट सपोज मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक 2 और एक 8, दोनों का प्लस करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कॉमन लेके बताओ, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो आंसर बचेगा 1 प्लस 4। क्लियर। देखो कॉमन लेने का दूसरा भी तरीका होता है। कहने का मतलब है अगर मेरे को यही प्रॉब्लम दे रखी है तो मैं कॉमन ऐसे भी ले सकता हूँ। मेरे को इतना तो पता है कि जो देखो पहली बात ये कि कॉमन लेने का सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है, जो नंबर छोटा होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो दोनों में से छोटा कौन है, या दोनों के टेबल में आता हूँ, ओके छोटा वाला नंबर, तो वो है 2। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड कर दिया। देखते रहना कॉमन कैसे आएगा। 2 बाहर ही रखा, नीचे वाले 2 को एक बार इसके नीचे भेज दिया और एक बार इसके नीचे, तो आएगा 2, तो आएगा 1 प्लस 4। तो कहने का मतलब है मैं ऐसे भी कॉमन ले सकता हूँ। पहले ये देख लो कि दोनों में सबसे छोटा कॉमन वाला नंबर कौन सा है, ओके उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से कर देते हैं हम डिवाइड। अब इन सब में मैं बात करूं ऊपर ऊपर में, तो ये 2 की पावर 36 इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है, ओके छोटा फैक्टर है। तो मैं 2 की पावर 36 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसी से कर देता हूं पूरे को डिवाइड। ये सिर्फ इसमें करा है। अब बारी इसकी, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है 2 टू द पावर 37। क्लियर। तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करा और इसी नंबर से कर देते हैं डिवाइड। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। तो पावर्स को करते हैं हम लोग माइनस। ठीक, देखो पहली बात यहां पर मेरे पास बचेगा 2 टू द पावर 36, ये ऊपर जाएगा पावर माइनस होगी तो कितना बचेगा 2 की पावर 2, ये ऊपर जाएगा पावर माइनस होगी तो ये बचेगा 2 की पावर 1, ये ऊपर जाएगा पावर माइनस होगी तो ये बचेगा 2 की पावर 0।
तो ये आएगा 2 की पावर 37, ये ऊपर जाएगा, ये बचेगा 2 की पावर 2, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 और यहाँ बचेगा 2 की पावर 0। ये तो कट गया। ओके, यहां समझते हैं। ऊपर बचा 2 की पावर 36, नीचे बटा है 2 की पावर 37। जो ऊपर वाला नीचे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर 37 माइनस 36, हमने पढ़ा था ये रहा फॉर्मूला। तो 1/2 की पावर 1 आएगा और 2 की पावर 1 मीन्स 1/2। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, करते हैं इसको सॉल्व। इसमें लिखा है 9 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं समझना, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं। 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो यहां पर हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। ओके, तो ये हो गया हमारे पास आंसर 9 था 81 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दोबारा लग रहा है। तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। और ये हो गया 2 9 था 18 रूट 2 माइनस रूट 3। चेक कर लेते, इतने आंसर दिया है, सॉल्व कर रखा है। ओके, कर रखा, अभी इसको आगे सॉल्व। तो ये हो गया 81 प्लस, इससे ये कट गया, कितना आ गया 2, इससे ये कट गया, कितना आ गया 3 माइनस रूट 2 रूट 3, तो कितना हो गया रूट 6 प्लस 18 को इससे करेंगे 18 रूट 2 माइनस ये आएगा 18 रूट 3। क्लियर? चलो अब समझते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। 3 और 2 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 86 माइनस, ओके, तो ये आएगा 2 रूट 6 प्लस 18 रूट 2 माइनस 8 रूट 3। इस पूरे में से बस 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 43 माइनस रूट 6 प्लस 9 रूट 2 माइनस 4 रूट 3। चेक करते हैं अब आंसर। सॉरी, गलती हो गई, ये 18 था तो यहाँ पर 9 आएगा। क्लियर? अब मैच हो गया। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने, इसमें लिखा है 5 ब्रैकेट में 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 एंड यहाँ तक की पावर, इसकी पावर 7 एंड होल टू द पावर कितनी देर की है 1/4। देखो, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट आता है। ओके, ब्रैकेट वाली प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये 5 लिख दिया, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू में 1/3, 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और बाहर लिखा है 1/3 और पूरी की पावर 7 एंड होल टू द पावर 1/4। ये इससे कट गया, ये आ गया 2 की पावर 1, ये इससे कट गया, ये आ गया 3 की पावर 1, तो ये आएगा 7 एंड होल टू द पावर 1/4, तो ये आएगा 5। तो ये आएगा 2 की पावर 1 मीन्स 2 और ये कितना हो गया 3, तो कितना आ गया 5, इसकी पावर 7 होल टू द पावर 1/4। अब देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेस सेम होता है तो इसकी पावर कुछ नहीं है 1 है, तो पावर क्या होंगी ऐड। तो ये आएगा 5 की पावर 1 प्लस 7 होल टू द पावर 1/4, तो ये आएगा 5 टू द पावर 8 इंटू में 1/4, तो ये इससे कट गया, तो ये आएगा 5 की पावर 2 दैट्स मीन 25 सी। आंसर सी है।
अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये लिखा 6 माइनस रूट 2 2 प्लस रूट 3। इसको इससे करेंगे 6 टू द 12, इसको इससे करेंगे प्लस 6 रूट 3, इसको इससे करेंगे माइनस 2 रूट 2, इसको इससे करेंगे माइनस रूट 2, और ये कितना हो गया रूट 3, कितना हो गया 12 प्लस 6 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, रूट 2 रूट 3 तो कितना हो गया रूट 6। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है 36, समझते हैं इसको। लिखा हुआ है 5 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 25 टू द पावर x माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू 2500। ओके, तो यहां मैं इसको सेम लिख रहा हूं, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 होल टू द पावर, ये था 25 को मैं बोल सकता हूँ। ओके, 5 की पावर, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 25 इंटू में 100। क्लियर? तो यहां समझते हैं, तो ये आएगा 5 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 5 टू द पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2x माइनस 2। ओके, तो यहां बोल सकता हूँ 5 की पावर 2, देखो 100 को मैं बोल सकता हूँ 10 का स्क्वायर, तो सीधी बात है इसको बोल सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। ओके, क्लियर? तो यहां समझना है छोटा सा कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात यहां आ गया, अच्छा अब एक बात समझते हैं, हमें पहले ये देखना है इन दोनों नंबर में से कौन सा छोटा नंबर है। हमने पीछे एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखा था, जो अगर मुझे कभी भी कॉमन लेना है तो मुझे कौन सा नंबर कॉमन लेना है जो दोनों में छोटा होता है। तो ऐसी रफली ओके हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी एक नंबर पुट करके देख लेते हैं एक्स के प्लेस पे। अगर मैं एक्स के प्लेस पे 1 पुट करता हूँ तो 2 1 2 माइनस 1, तो ये आएगा 1, 1 पुट करता हूँ तो 2 1 2 माइनस 2, तो ये आ गया 0। तो छोटा नंबर हमारा ये है, जो नंबर छोटा होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना और उसी नंबर से कर देना डिवाइड, और ये लिख देना सेम 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 5 की पावर 2x माइनस 2। ओके, यहां समझते हैं बेस सेम पावर है, तो 5 की पावर 4 इंटू का 5 की 2 की पावर 2। ओके, 5 की पावर 2x माइनस 2, ये इसके पास जाएगा 5 की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2x माइनस 2 माइनस 5 की पावर 2x माइनस 2, तो ये 5 की पावर 2x माइनस 1। ओके, ये तो पूरा सॉरी 2x माइनस 2, ये पूरा कट गया, तो यहाँ पर आ गया 5 की पावर 2x माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होगी, तो ये आएगा 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 2, ये कट गया तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे लिखा था 5 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 2, तो 5 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 2 करें 5 की पावर 2x माइनस 2, जाएगा 5 की पावर 2x माइनस 1, माइनस अंदर आएगा तो ये आएगा माइनस 2x प्लस 2, आएगा माइनस 1, 5 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 2, तो आएगा 5 की पावर 2x माइनस 2, ये इससे कट गया, प्लस 2 माइनस 1 तो कितना हो गया 1 माइनस 1, और ये आएगा 5 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 2, तो आएगा 5 की पावर 2x माइनस 2, 5 की पावर 1 बोले तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो ये 2 लिख दिया, सॉरी 4 होता है 4, 5 में से बन गया 4, 4 को मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 2, ये पूरा इससे कट गया, यहाँ बचेगा 5 की पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 4। बेस को कंपेयर कर लिया, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 माइनस से इधर के प्लस हो गया, तो 2x इक्वल टू में कितना हो गया 6, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल गई 3। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दिया है इफ x इक्वल टू, ये दिया है शो करना है ये जो है +-2 के बराबर है, मतलब इसके दो आंसर्स आएंगे, एक बार +2 और एक बार -2। तो कैसे करेंगे समझेंगे। मैंने इसी प्रॉब्लम को 2 बार ले लिया। मैं लिख सकता हूँ ये सेम चीज के तो बराबर होगी। क्या कर दिया ये, यहाँ पर कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया √x - 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x - 1/√x का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 a इंटू में b। ये कट गया, स्क्वायर से रूट कटेगा x आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा x आएगा माइनस, ये आएगा 2। तो अब देखो x की वैल्यू है हमारे पास 3 - 2√2, x की वैल्यू 3 - 2√2 माइनस में 2। ओके, साइड में लिखा हुआ है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये आएगा 3 - 2√2, इसका कर देते हैं रैशनलाइज 1/3 - 2√2। ओके, नीचे वाले का साइन चेंज करा, 3 + 2√2 3 + 2√2 और ये आ गया -2, तो ये आएगा 3 - 2√2। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 + 2√2 a - b a + b। तो फॉर्मूला होगा a² - b का स्क्वायर -2, तो ये आएगा 3 - 2√2 प्लस 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होगा 4 और √2 का होगा 2 माइनस में 2, तो ये आएगा 3 - 2√2 प्लस 3 + 2√2 9 - 8, तो ये आएगा 1 - 2 और 1 हम कभी लिखते नहीं है, तो फाइनली ओके ये आया। क्लियर है ना, 1 लिखेंगे नहीं। तो यहाँ देखना ये इससे कट गया, तो 3 और 3 6, 6 में से 2 गया तो ये आएगा 4। यहाँ पर लिखा हुआ था √x - 1/√x का होल स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात समझिए, यहाँ पर रूट होता है तो हम देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा रूट। बट एक छोटी सी बात क्या समझनी है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो इसके 2 आंसर देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती तो 3 आंसर होते, 10 होगी तो 10 आंसर। क्लियर, तो √4 कितना होता है 2, हो गया आ गया आंसर। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, दिया हुआ है x y जो z है ना उसकी वैल्यू 1 दी हुई है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये लिखा है 1 + x + y टू द पावर -1 -1 + 1 + y + z टू द पावर -1 होल टू द पावर -1 1 + z + x की पावर -1 होल टू द पावर -1। अगर इसकी पावर नेगेटिव है, अपन लोगों को फॉर्मूला पता है a की पावर -m हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 टू द पावर 1/a टू द पावर m। तो कहने का मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 + x + y टू द पावर -1 और -1 को अभी मैंने बताया था क्या लिखना है 1 टू द पावर y लिख सकता हूँ। पहले तो इसको लिख दिया, इस पूरी की पावर माइनस है तो मैं इसको लिखूंगा 1 + y + z को बोल सकता हूँ 1/z प्लस यहाँ पर क्या 1 + z प्लस, सॉरी ये तो गलत हो गया, पहले इसको लिखा 1/1 + z प्लस x की पावर -1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x। ओके, अब ऐसा करते हैं हम पूरे क्वेश्चन को ना 2 वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे समझना, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पूरे क्वेश्चन को x और y में चेंज कर रहे हैं।
तो ओके, तो पहले मैंने इसको लिख दिया सेम 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय 1 प्लस वाई प्लस 1 बाय जेड। देखो अगर x और y को यहाँ रहने देता हूँ और z को इसके नीचे लेता हूँ तो 1 बाय जेड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स वाई प्लस ओके बारी इसकी, तो 1 प्लस z को क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं z को यहीं पे छोड़ देता तो इन दोनों को नीचे ले आ जाता 1 बाय एक्स वाई, तो z की जगह पे लिख दिया 1 बाय एक्स वाई 1 बाय एक्स। देखो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दो ही वेरिएबल है एक्स और वाई। क्लियर? अब देखो कैसे करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं इसका। ओके तो एलसीएम आएगा y, नीचे वाले को नीचे से वाले से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा y, y को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे y को 1 से डिवाइड करा तो y को ऊपर से मल्टीप्लाई करा एक्स वाई, और ये y को y से डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर से करेंगे 1 आएगा। ओके तो ये आएगा 1 बाय 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा x और y, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा एक्स वाई, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करा 1, इसको इससे डिवाइड करा, इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम से डिवाइड करेंगे y आएगा, y को ऊपर से मल्टीप्लाई। ओके ये रेसिप्रोकल होकर कौन से नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे, y डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस, तो ये आएगा एक्स वाई रेसिप्रोकल होकर ये पहले नंबर पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई। अब यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, सबका डेनोमिनेटर सेम है, बस वैल्यूज आगे पीछे लिखी हुई होगी। ओके तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सबका डेनोमिनेटर एक ले लेते हैं y प्लस एक्स वाई प्लस 1, देखो सबके पास यही प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आएगा y प्लस 1 प्लस एक्स वाई, ये से कट गया, आंसर आ गया 1। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये इसका ए पॉइंट है, इसमें लिखा है 25 टू द पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2x प्लस 3। 25 को बोल सकता हूँ 5 की पावर 2, तो ये आएगा 2x माइनस 3, तो ये आएगा 5 की पावर 2x प्लस 3, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा 4x, इसको ऐसे करा माइनस 6, 5 की पावर 2x प्लस 3। नाउ बेस से बेस कट गया तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 6 इक्वल टू में 2x प्लस 3। ओके इधर पॉजिटिव है, इधर के नेगेटिव, 4x माइनस 2x वी विल गेट ओनली 2x, माइनस नेगेटिव है उधर के प्लस, तो कितना आ गया 9, देन द वैल्यू ऑफ x वी विल गेट इज इक्वल टू 9/2। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके ये प्रॉब्लम है हमारे सामने 4 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 16 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू में 384। क्लियर? पहली बात कि मैं इसको ले सकता हूँ 2 की पावर 2, तो ये आएगा 2x माइनस 1, इसको ले सकता हूँ 2 की पावर 4, ये आएगा x माइनस 1। ओके 384 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से करेंगे 2 1 द 2, 2 9 द 18, 2 टू द 4, फिर 2 से करा 2 9 द 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से करा 2 4 द 8, 2 8 द 16, फिर 2 से करा 2 टू द 4, 2 4 द 8, फिर 2 से करा 2 1 द 2, 2 टू द 4, फिर 2 से करा 2 6 जा, फिर 2 से करा 2 3 द, फिर 3 1 द 3। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 की कितनी पावर होगी, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 आ गया। क्लियर? तो ये आएगा 2 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4x माइनस 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 1। ओके पहले अब हमें ये देखना पड़े, इसको यहाँ पे ये लिखा है 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1,
अब हमें ये देखना पड़ेगा दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है, जो छोटा होगा ओके वो कॉमन लेंगे। तो उसके लिए हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेते हैं, x के प्लेस पे कोई नंबर पुट कर लेते हैं 1 करा 4 1 द 4 -2 तो ये आया 2, 4 1 द 4 -1 तो ये आया 3, तो बड़ा छोटा नंबर है ये वाला ओके। तो अब समझते हैं, तो अब हमने क्या करा, जो छोटा नंबर होगा उसको कॉमन ले लो, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करा और इसी नंबर से कर दिया डिवाइड, तो ये आएगा हमारे पास 2 की पावर 4x -2 -2 की पावर 4x -1, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 4x -2, 2 की पावर 4x -2, ये इसके पास गया तो ये आया 2 की पावर 4x -2 माइनस 2 की पावर 4x माइनस 2 की पावर 4x -2 इक्वल टू हो गया 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1, तो ये आएगा 2 की पावर 4x -2, ये कट गया तो ये आएगा 1 माइनस ओके। यहां समझते हैं, देखो ये आएगा 2 की पावर 4x -1, बेस सेम हो तो पावर क्या होती है माइनस, तो माइनस कर दिया 4x -2, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1, तो आएगा 2 की पावर 4x -2 1 माइनस 2 की पावर 4x -1 माइनस 4x + 2, तो ये इससे कट गया 2 की पावर 7 इंटू में 3 की पावर 1, 2 की पावर 4x -2 1 माइनस +2 -1, तो कितना हो गया ओनली 2 ओके। तो यहां पर आ गया 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, देखो मेरे से एक मिस्टेक हो गया, 4x -4 रहेगा बेटा, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है ओके। तो यहां बचेगा ये हाँ इतना गलत आ गया, यहां बचेगा 1 माइनस -4 + 2, तो ये आएगा -2, तो आएगा 2 की पावर 4x -2 1 माइनस ओके, 2 की पावर -2 मतलब बोले तो 1/2 की पावर 2, तो ये आ गया 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1, तो ये 2 की पावर 4x -2, ये कितना है 4, एलसीएम लेंगे 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इसको इससे करेंगे तो आएगा 4 ओके, और 4 को बोले तो 2 की पावर 2 बोल सकते हैं, तो ये आ गया 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 ओके। देखो इसकी ये 2 की पावर, ये 2 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 2 की पावर 4x -2 और माइनस कर देते हैं 2, 4 - 1 ये आएगा 3 इक्वल टू में ये आएगा 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1, तो ये कट गया इसका, तो ये 2 की पावर 4x -2 -4 -2 -2 तो -4 इक्वल टू में 2 की पावर 7, नाउ बेस से बेस कट गया, ये आ गया 4x -4 इक्वल टू में 7, तो ये आएगा 4x इक्वल टू में 7 + 4, द 4x इक्वल टू में आएगा 11, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 11/4, चेक कर लेते हैं आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने ओके। तो ऐसा करते हैं, एक बार में पूरा तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा लेके सॉल्व करते हैं, पहले इतना पार्ट ले लेते हैं, 1/1 प्लस √2 ले लिया। अब देखो डेनोमिनेटर में कभी भी रूट दिख जाए उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज, 1 माइनस √2 और 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, इसको ऐसे करेंगे 1 माइनस √2
अब a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आएगा 1 माइनस रूट टू, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से रूट कटा 2 आ गया, तो फाइनली आएगा 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, समझना, तो प्लस वाला बन जाएगा माइनस, माइनस वाला बन जाएगा प्लस, नीचे माइनस 1 था ये से कटा, फाइनली आएगा माइनस 1 प्लस रूट 2। क्लियर। अब बारी 1 बाय रूट 2 प्लस रूट 3 की, साइन चेंज करा, रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस रूट 3। ओके, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 माइनस रूट 3 आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर, तो ये आएगा रूट 2 माइनस रूट 3, स्क्वायर से रूट कटा तो 2 आया, स्क्वायर से रूट कटा तो 3 आया, फाइनली कितना आ रहा है, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो ये बचेगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और ये आएगा माइनस 1, ये से कटा, फाइनली मैं ये आ गया माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। क्लियर। देखो अब छोटी सी बात समझना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम इसी टाइप से दे रखे। देखो ये रूट 2 का आंसर, देखो रूट 2 जो होता है ना 1 से बड़ा होता है, आगे छोटा नंबर हो बाद में बड़ा, आगे छोटा बाद, तो सबका आंसर कुछ इसी टाइप से आने वाला है। कहने का मतलब है, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले का आंसर पता क्या आएगा, अब इससे अंदाजा लगा लो इसका आंसर कैसा आया, इस टाइप से आया, तो इसका आएगा माइनस रूट 3 प्लस रूट 4। इस वाले का करके देख लेना, ये आएगा माइनस रूट 4 प्लस रूट 5, इसका आएगा माइनस रूट 5 प्लस रूट 6, इसका आएगा माइनस रूट 6 प्लस रूट 7, इसका आएगा माइनस रूट 7 प्लस रूट 8, और लास्ट वाले का आएगा माइनस रूट 8 प्लस रूट 9। क्लियर। अब यहां पर समझना है सबसे छोटी बात, नाउ ये है 1 प्लस रूट 2, फिर है माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, माइनस रूट 3 प्लस रूट 4, फिर माइनस रूट 4 प्लस रूट 5, माइनस रूट 5 प्लस रूट 6, माइनस रूट 6 प्लस रूट 7, माइनस रूट 7 प्लस रूट 8, माइनस रूट 8 प्लस रूट 9। सबको प्लस करना था, ये से कट गया, ये से कट गया, ये से कट गया, ये से, ये से, ये से, ये से, अब बचा कितना 1, यहां बचेगा 1 प्लस रूट 9, तो 1 प्लस 9 का रूट होता है 3, वी विल गेट आंसर 4। अच्छा गलती होगी मेरे से, ये -1 था, गलती से मैंने प्लस लिख दिया, तो कहने का मतलब है ये -1 आएगा। ओके, अब -1 प्लस 3 तो ये आएगा ओनली 2। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।